Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today's topic is transfer procedure. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी definition. Transfer is defined as preparing patient, completing necessary records and shifting patient to another department within the hospital or to another hospital home. ट्रांसफ़र प्रोसीजर वो होता है जिसमें पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, उसका जो भी मतलब ज़रूरी रिकॉर्ड होता है, नेसेसरी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। और एक मतलब ट्रांसफ़र वो भी हो सकता है कि पेशेंट को सेम ही हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल सेम ही होगा बट एक वार्ड से दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल से घर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। Next है transfer. Referral is the preparation of a patient and the referral records to shift the patient to other department within the hospital or to another hospital. यानी ट्रांसफ़र या फिर रेफरल, इसमें हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, जो भी उसका रेफरल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो कंप्लीट करते हैं और पेशेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं, या फिर हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उसको बेटर केयर दी जा सके। नेक्स्ट इसके पर्पसेस क्या क्या होंगे? टू ऑब्टेन नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर, जो भी पेशेंट की डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, मतलब पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, तो उस पेशेंट को कैंसर यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट टू मैच इंटेंसिटी ऑफ नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन पेशेंट्स लेवल ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी पेशेंट को जिस नर्सिंग केयर की ज़रूरत है वो केयर वहाँ पे दी जा सके और उसकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है प्रिपरेशन इंक्लूड, क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है ट्रांसफ़र प्रोसीजर में। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफ़र टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली, यानी पेशेंट का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि पेशेंट से और उसकी फैमिली से कि पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एक तरीके का कंसेंट। डिस्कशन ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन एंड केयर प्लान विद द स्टाफ एट द रिसीविंग यूनिट और फैसिलिटी, यानी पेशेंट की कंडीशन को लेकर जो स्टाफ है उनके बीच में एक डिस्कशन होगा कि पेशेंट को मतलब जहाँ पे पेशेंट को भेजा जा रहा है, जिस डिपार्टमेंट में या फिर वार्ड में या फिर हॉस्पिटल में, वहाँ के जो भी स्टाफ होंगे, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे और जहाँ पे पेशेंट पहले से था, वहाँ के दोनों के स्टाफ के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, देन पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इफ नेसेसरी, अगर ट्रांसपोर्टेशन की नीड है तो उसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले है इंटरनल ट्रांसफर, नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रांसफर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रांसफर। टू ट्रांसफर द पेशेंट इन ए यूनिट दैट प्रोवाइड्स स्पेशल केयर और केयर सूटेड टू हिज नीड्स, यानी कि पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जैसे फ्रॉम जनरल वार्ड टू आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पे पेशेंट को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, वहाँ पे पेशेंट को जो उसकी नीड्स को सूट कर रही है उस वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रांसफर। टू ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल केयर, यानी कि एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट को जनरल हॉस्पिटल से स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे एग्जांपल में जनरल हॉस्पिटल टू स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कैंसर सेंटर, यानी पेशेंट को जो नीड्स है, जिस स्पेशल केयर की ज़रूरत है पेशेंट को, वो उस पर्पज़ के उस स्पेशल केयर के देने के पर्पज़ की वजह से पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स, व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है और या फिर स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है क्योंकि पेशेंट की जो हेल्थ है वो स्टेबल नहीं है, वो चल के नहीं जा सकता, उसके लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन बैंड होना चाहिए ताकि पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट है पेशेंट्स बिलोंगिंग, पेशेंट का जो भी सामान होगा, और एक्सरे,
यानी कि जो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, पेशेंट रिकॉर्ड एंड फाइल। पेशेंट की रिकॉर्ड भी, पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है वो होना चाहिए और पेशेंट की फाइल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर हम देखते हैं। चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर ट्रांसफर ऑफ पेशेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रांसफर करने से पहले हम डॉक्टर का ऑर्डर चेक करेंगे कि डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया है ट्रांसफर करने के लिए या नहीं। जब पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस करेंगे तभी हम पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स होंगे, पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना है और उसके रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म टू द वार्ड सिस्टर वेयर द पेशेंट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। यानी जहाँ पे पेशेंट ट्रांसफर होने वाला होगा वहाँ के जो वार्ड सिस्टर होंगे उसको भी इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है चेक द चार्ट फॉर कंप्लीट रिकॉर्डिंग इफ वाइटल साइन, नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट गिवन। यानी कि पेशेंट का पूरा कंप्लीट आप रिकॉर्ड चेक करोगे, उसमें वाइटल साइन भी होना चाहिए, वाइटल साइन सीट होनी चाहिए, नर्सिंग केयर, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड उसका फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट है कलेक्ट पेशेंट्स एक्सरे, मेडिसिन एंड अदर बिलोंगिंग्स। यानी पेशेंट की जो मेडिसिन हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स है, बिलोंगिंग्स है, जो उसका सामान होगा वो सारी चीज़ें कलेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैंसिल द हॉस्पिटल डाइट और ट्रांसफ़र। पेशेंट का जो भी हॉस्पिटल डाइट है उसको क्या करना है, आपको कैंसिल कर देना है कि मतलब पेशेंट अब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहेगा वार्ड में, तो उसकी डाइट को कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट है असिस्ट द रिलेटिव टू कलेक्ट अदर बिलोंगिंग्स। यानी उनके जो रिलेटिव्स होंगे उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट का जो सामान है उसको कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट है मेक अरेंजमेंट टू सेटल द ड्यू बिल्स इफ गोइंग टू अनदर हॉस्पिटल। अगर पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो भी प्रीवियस हॉस्पिटल का जिसमें पेशेंट एडमिट था उसका जो बिल वगैरह है उसको भी सेटल करना है। नेक्स्ट रिकॉर्ड टाइम, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। किस टाइम पेशेंट यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, और जनरल कंडीशन पेशेंट की वो आपको रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट है हैंड ओवर पेशेंट्स डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग्स एंड रिपोर्ट वर्बली टू द इंचार्ज नर्स और वार्ड सिस्टर। यानी पेशेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिलोंगिंग है, ठीक है, और जो भी मतलब उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करना है आपको, जो वार्ड इंचार्ज होगा या इंचार्ज नर्स होगी या सिस्टर होगी उसको हैंड ओवर करना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द कंसर्न पर्सन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट। यानी जो वहाँ का डिपार्टमेंट का जो पर्सन है, कंसर्न जो मेन होगा, ठीक है, हेड, उसको भी इन्फॉर्म करना पेशेंट के ट्रांसफर के बारे में। क्लीन यूनिट थोरोली एंड कीप रेडी फॉर नेक्स्ट पेशेंट। जो भी यूनिट होगी उसको क्लीन कर देना है, बेड वगैरह को वापस से रेडी कर देना है ताकि दूसरा पेशेंट आ सके। नेक्स्ट है इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरीफाई द डॉक्टर्स ट्रांसफ़र ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। जो डॉक्टर का ऑर्डर है उसको क्या करना है कि वेरीफाई करना है, नर्सेस का काम है ये, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि किस पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रांसफर प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव। जो ट्रांसफर प्रोसीजर है वो पेशेंट को उसके बारे में एक्सप्लेन करना है और उनके रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेम्बर होंगे उनको भी। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट कंडीशन एंड सिक्योर ऑल ट्यूब्स, आईवी लाइंस एंड इक्विपमेंट्स। यानी पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है और जो भी ट्यूब्स होंगी या आईवी लाइंस होंगी या फिर इक्विपमेंट्स होंगे उनको सिक्योर कर देना है। नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्म द रिसीविंग यूनिट। यानी जो भी पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रिपेयर कर देना है और जो रिसीविंग यूनिट होगी जहाँ पे पेशेंट जा रहा होगा, ट्रांसफ़र हो रहा होगा, उनको भी इन्फॉर्म करना है। ट्रांसफ़र द पेशेंट सेफली यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट। यानी जो ट्रांसपोर्ट जैसे व्हील चेयर की ज़रूरत है, स्ट्रेचर की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर दूसरे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वगैरह की, तो उस अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट के थ्रू पेशेंट को सेफली हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट है गिव अ प्रॉपर हैंड ओवर एंड डॉक्यूमेंट द ट्रांसफ़र एक्यूरेटली। यानी जो भी पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको प्रॉपर क्या करना है, हैंड ओवर कर देना वहाँ के जो भी इंचार्ज होंगे। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूँगी।
और लास्ट वीडियो में हमने जो एडमिशन प्रोसीजर पढ़ा था उसके टाइप्स मुझे इंक्लूड करने थे, बट मैं भूल गई थी। तो अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए तो मैं वो शॉर्ट्स में इंक्लूड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। थैंक यू।